बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम मिस्टर फ़िज़ान में। आज की जो स्टोरी है एक ऐसे शख्स की सुनाने वाला हूँ जिसकी बीवी भी भाग गई है और साथ-साथ जेब से पैसे भी चले गए हैं। किसी को स्पॉन्सर करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और जेब भी खाली हो चुकी है और उम्र भी जा रही हो कि मैं अब दोबारा शादी करूँगा तो कैसे, अगर ज़िंदगी के अंदर ट्रस्ट करना कितना ज़रूरी है और कितना बुरा हुआ इस शख्स के साथ, जो आज की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये यूके के अंदर रहने वाली बीवी नहीं वहाँ पर की थी, इसने इंडिया से एक दोस्त है उसने बुलवाई थी। तो जनाब मोहतरम बीवी भी चली गई और जिसको स्पॉन्सर किया था साथ, वो भी भाईजान सब कुछ इसके हाथ से आज चला गया और खाली हाथ बैठा हुआ है। और जो लड़की इससे भाग गई है आज वो भी किसी और शख्स की तलाश में है कि मैं कोई नया शिकार देखूं। लेकिन हर कोई अपने अपने शिकार के अंदर मगन है। लेकिन इस वीडियो को ज़रा देख के समझिएगा और वापिएगा कि हमें इन चीज़ों से मुहतात रहना है। ये वीडियो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव ज़रूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो भाई यूके के अंदर मौजूद है और जाना चाहते हैं, जो स्पॉन्सर किसी को करने वाले हैं। ये वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर। ये एक दोस्त है जो तकरीबन 50 साल से ज़्यादा इनकी एज होती है और सिख बरादरी से इनका तल्लुक है जनाब। तो यूके के अंदर काफ़ी अरसा दराज से मौजूद थे। एक विलेज टाइप के अंदर रहते थे, शहर के अंदर नहीं थे, विलेज में रहते थे जो कि इलीगल मौजूद थे वहाँ पर। बहुत सारी इन्होंने कोशिश की, इनके कागजात डॉक्यूमेंट नहीं क्लियर हो सके, असाइलम भी किया, बहुत तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन भाईजान इनके कागज़ पक्के नहीं बने हैं। तो रिजेक्ट होते रहे, हर बार रिजेक्ट होते रहे। तो उसके बाद जनाब मोहतरम इन्होंने सोचा कि हम हो सकता है मेरा कोई काम बन जाए किसी तरीके। लेकिन ये अपने मुल्क पैसे नहीं इतने भेजते थे जितने अपने पास जमा करते थे। इसने कितनी रकम जमा की वो बताता हूँ। लेकिन ये पर आवर तकरीबन 5 से 6 पाउंड पर आवर ले रहा था। एक विलेज में रहता था, शहर से दूर था क्योंकि इलीगल था। वहाँ पर रेस्टोरेंट के ऊपर काम करते थे। पर आवर तकरीबन 5 से 5.5 पाउंड पर आवर ले रहा था, घंटे के ले रहा था। तो जनाब यानी होता ये है कि दोस्त वहाँ पर अपने इलाके के होते ही हैं वहाँ पर। तो गाँव है, बड़ा ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजर रही थी। दोस्तों को मशवरा मानकर भाई ने क्या किया कि इंडिया से सोच लिया कि लड़की वहाँ से बुलाता हूँ, गरीब तबके की लड़की बुलाता हूँ। और दोस्तों का मशवरा अच्छा था, लेकिन अगर रास आ जाता तो, रास ना आए तो फिर क्या बंदे कहना। वीडियो हो सकता है लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बड़ी ज़रूरी पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। जनाबे वाली, ये इतने पैसे कमा रहा था, इसने 22,000 पाउंड अपनी जेब में जमा कर लिए। तो दोस्तों को पता था कि यार इसने पैसे जमा किए हैं, लेकिन दोस्तों को ये बता रहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों ने मशवरा दिया तुम ऐसा करो, यूके के अंदर लड़की मत ढूंढो, बेहतर है यहाँ पर लड़कियाँ इतनी आसान, इतनी होशियार चलाक होती हैं कि तुम नहीं गुजारा कर पाओगे, तुम नहीं रख पाओगे। इसलिए कि बेहतर है कि तुम इंडिया से एक लड़की मंगाओ जो कि अपनी बरादरी की होगी तुम्हारी, और एक लड़के को साथ स्पॉन्सर करो, एक लड़का और लड़की, और उनको फ़र्ज़ी शादी करवा के लेके आओ। फ़र्ज़ी शादी होनी चाहिए। वो बंदा पूरा हलाली था, बंदा बहुत अच्छा था जो इंडिया से यूके के अंदर उस लड़की के साथ आया। वो भी आगे चल के देखिए कितना यार शख्स इंसान अच्छा था। तो जनाब वाली, होता ये है कि वहाँ पर बादशाह ही ऐसे करता है कि एक लड़की को और लड़के को वहाँ पर स्पॉन्सर करता है, यूके के अंदर बुलवाता है। उनको एक फ़र्ज़ी शादी करवाई जाती है इंडिया के अंदर और फिर सारे डॉक्यूमेंट बनवाए जाते हैं और वहाँ पर क्लियर करवाने के बाद यूके बुलवाया जाता है। और जनाब मोहतरम यूके एयरपोर्ट से खुद ही लेने के लिए जाता है। फिर अंदाज़ा कर लीजिए, एयरपोर्ट से खुद ही लेने के लिए जाता है, फिर लेके आता है, फिर लड़की के साथ शादी करता है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर लड़की ने बहुत सारा खर्चा करवाया, हालांकि इसने आईफोन उसको जनाब आली किस्तों पर लेकर दिया। काफ़ी खर्चा इस लड़की ने करवाती रही, लेकिन लड़की पता नहीं कैसे वो काफ़ी होशियार हो चुकी थी या लोगों की बातों में आ गई है, किस तरह की वो काफ़ी होशियार हो गई, लेकिन है गरीब कराने की लड़की। तो जनाबे वाली लड़का बोलता है कि ठीक है जी, मैं अब अपना सेपरेट रहता हूँ, मैं अपनी तालीम जारी रखता हूँ। ठीक है जी, वो लड़का अपना अलहदा हो गया और लड़की अपने इस जो शख्स था इसने स्पॉन्सर किया था इसके पास पहुँच जाती है। वहाँ पर रहना शुरू कर देती है, काफ़ी खर्चा कराती है। लेकिन आखिरकार एक दिन आ जाता है, 2-3 महीने गुजरने के बाद आखिर दिन आता है कि मैं नहीं, यहाँ विलेज में नहीं रहना चाहती, गाँव में नहीं रहना चाहती, मैं शहर जाना चाहती हूँ, मैं शहर में रहना चाहती हूँ। बोलती लंदन में जाना चाहती हूँ। ठीक है जी। वो बोलता है नहीं नहीं, यहाँ ठीक है, यहाँ पर किराया कम है, यहाँ पर रहना आसान है, यहाँ की ज़िंदगी अच्छी है। शहर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है, रूम महंगा मिलेगा, उसके साथ साथ मेरे पास जॉब नहीं है, वहाँ पर मैं क्या करूँगा। बोलती है अगर मुझे रखना है तो वहाँ पर जाना होगा शहर के अंदर, नहीं तो मैं नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी, मैं भाग जाऊँगी। उसने साफ बोल दिया। इन चीज़ों से वो बहुत डरता था कि यार मेरी कहीं ये भाग ना जाए और मुझसे दूर ना हो जाए। यही मैं बचना चाहता हूँ इस चीज़ों से, लेकिन वही हुआ जो लड़की कह रही है। आखिरकार बोलता है ठीक है जी, मैं ओके वैसे ही करता हूँ जैसे तुम कहती हो। वो शहर में अंदर लेच के चला जाता है, अपना सामान बांधता है और शहर चला जाता है। टैक्सी पकड़ता है, शहर पहुँचता है। तो जनाब वहाँ पर स्टेशन पर पहुँचते हैं जैसे ही, तो
वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, बोलती है बाय बाय, मेरा अब तेरा साथ यहीं तक था, इसके बाद मैं नहीं यहाँ पर रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अलहदा अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहती हूँ। वल्लाह इल्म उसे कैसे होशियार हो, कैसे उसको पता चला क्या हुआ, उसकी जड़ों में कौन बैठ गया। लेकिन जनाब वो बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आ रही थी, वो बड़े तरले मिन्नत कर रहा था कि बराए मेहरबानी चलो मेरे साथ, क्या हुआ, वजह क्या है, मेरे मुझ में गलती बताओ, मैंने क्या गलती की, तुझे वहाँ से यहाँ तक लाया और जो भी तुमने कहा मैंने वो सब कुछ किया, इसके अलावा क्या चाहती है तुम। बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती, ठीक है तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। उसके बाद जनाब मोहतरम लड़की वो रब्ता करती है उसी लड़के के साथ जो लड़का इंडिया से लेकर आया फ़र्ज़ी शादी करने के बाद। उसके साथ शादी की बात करती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। बोलता है नहीं, गलत बात है, तुम जिस मकसद के लिए तुझे लाया गया है तुम उसी शख्स के पास ही रहोगी, वो ही तुम्हारा शोहर है जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, मैं नहीं रखना चाहता, मैं नहीं रखूँगा, ये मेरा काम यहाँ तक था जो मैंने किया, उसके बाद मैं नहीं तुझे रखने वाला और ना ही मैं इस लफड़े में पड़ने वाला हूँ। वहाँ से फिर लड़की वो बोलती है कि मेरे को तो ये चारे नहीं डाल रहा, ये तो फंस ही नहीं रहा। आखिरकार वो लड़की उसको भी छोड़ती है और निकल जाती है और रास्ते की तरफ एक नई जगह के ऊपर, जो कि अब नए शिकार के अंदर है कि मैं वो शख्स ढूँढना चाहती हूँ जो पक्के पेपरों वाला है, जो यहाँ पर नेशनैलिटी होल्डर है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से बचिए। वो बेचारा सिख 22,000 पाउंड भी अपनी जेब से गवा बैठा और 2 अशख़ास को शख्स को यहाँ यूके के अंदर बुलवाता भी है और अपने हाथों से समझिए अपने सारे पैसे भी गंवा देता है। और सबसे बड़ा जो एक ट्रस्ट करता था, यकीन रखता था कि मैं ऐसा करूँगा कि उसके साथ एतबार, वो सब कुछ नहीं हुआ जो वो चाहता था, लेकिन उसके साथ एक फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, अपने हाथों से सब कुछ करता रहा। यकीन जाने बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई उसके बाद सुनकर, उसकी स्टोरी सुनकर। तो आज वो बेचारा अपनी जगह पर वापस फिर वहीं चला गया उस विलेज के अंदर, उसी रेस्टोरेंट के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर। लेकिन वो लड़की शहर के अंदर आज भी कोई शख्स नया ढूंढ रही है कि मैं जिसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं। देखिए ज़रा सोचिए, लेकिन वो इल्लीगल हो चुकी है, वो लड़की भी इल्लीगल हो चुकी है। ये तो बुलाने वाला तो पहले ही इल्लीगल था। अफ़सोस इस चीज़ का, मुझे बहुत दुःख लगा इस चीज़ का कि एक बंदा कितनी मेहनत से, कितनी कोशिश करता है दूसरी कंट्री के अंदर किसी को बुलवाना इतना आसान नहीं है। तो फिर उसके बाद उसको धोखा देना, ये भी बड़ी एक बड़ा दिल रख के किसी को धोखा देना, बड़ा इस लड़की का हिम्मत वाली काम है यार इसने किया, जो इस एक आदमी का ये विश्वास तोड़ा, उसका दिल तोड़ा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूरत है। वीडियो बनाने का ये मकसद है, आपके साथ शेयर करने का ये मकसद है। इन चीज़ों को ज़रा समझिए, सोचिए, फिर किसी को स्पॉन्सर कीजिए। आप लेने के देने भी किसी दिन पड़ सकते हैं, कभी उल्टा भी वक़्त आ सकता है, जिस तरह की इस भाई के ऊपर आया था। एक अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिज़ान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। अल्लाह हाफ़िज़।